और जो भी गंदे गाने गाते हैं, जिनके गानों में अश्लीलता है, मेरा सरकार से कहना है कि अगर लगता है कि सीमाएं टूट रही हैं तो कानून बन जाए। मैं लिखूं, मैं गाऊं या कोई लिखे कोई गाए, भोजपुरी में अश्लीलता आज से नहीं है। अब सीमाएं टूट जाएं ये भी अच्छी बात नहीं है। या तो हमारी जो भोजपुरी परंपरा है उसमें तिलक जब चढ़ता है तो गालियाँ होती हैं, गाना भसुर चढ़ाने आते हैं तो गालियाँ होती है, समधी की गाली होती है ना, भसुर की गाली होती है, दुल्हा की गाली होती है और खुलेआम माइक बजा के गाली होती है। आप दो में से कोई एक चीज़ कमाएंगे। बड़े नसीब वाले लोग हैं जो दोनों चीज़ कमाते हैं। आप पैसा कमाएंगे तो प्रतिष्ठा बहुत नहीं कमा पाएंगे, प्रतिष्ठा कमाने जाएंगे तो पैसों को छोड़ना पड़ेगा। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पैसा और प्रतिष्ठा कमा पाए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। इस समय हम नेपाल के मौलापुर में आए हुए हैं। यहाँ प्रसिद्ध मधानी महोत्सव में बहुत सारे कलाकारों ने परफॉर्म किया और इन सब के बीच हम आज मिले हैं भोजपुरी को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान निभाने वाले भोजपुरी के पुरोधा महानायक, जो भी शब्द इनके लिए कहा जाए वो सब कम पड़ेगा, श्री विनय बिहारी जी, और ये विधायक भी हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए, आपके माध्यम से जो लोग भी हमें देख रहे हैं उनको मैं बाबा भोलेनाथ उनको सानंद रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। विधायक जी, पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने आपसे सवाल पूछा था कहीं और काफ़ी वायरल भी हुआ था। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का आरोप उन्होंने लगाया था और आपने बड़ी बेबाकी से इस बात को रखा था। देखिए, एक बात बताता हूँ, भोजपुरी में अश्लीलता आज से नहीं है। अब सीमाएं टूट जाएं ये भी अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले का एक गीत है, एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। ये क्या है गाना? इससे गंदा गाना क्या हो सकता है? लेकिन मैं ये कह करके उन गंदे गानों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चटनी को चटनी की तरह खाया जाता। हमारी जो भोजपुरी परंपरा है उसमें तिलक जब चढ़ता है तो गालियाँ होती हैं, गाना भसुर चढ़ाने आते हैं तो गालियाँ होती है, समधी की गाली होती है ना, भसुर की गाली होती है, दुल्हा की गाली होती है और खुलेआम माइक बजा के गाली होती है। एक विधायक जी, दर्द रह गया। सब कुछ ठीक है, आपने भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए जितना मेहनत किया है, आपके बखान में जो भी शब्द कहा जाए वो कम पड़ेगा, लेकिन एक कसक तो रहती है कि भोजपुरी के किसी भी गायक को सम्मानित नहीं किया गया। यहाँ तक कि शारदा सिन्हा सम्मानित हुई थी तो वो दूसरी भाषा की गायिका थी। आपको क्या उनका पदम अवधि गाती हैं, मालिनी अवस्थी जी, उनको भोजपुरी के लिए सम्मान मिला, लेकिन वो अवधि के गायक है। भोजपुरी के गायकों में ये टैलेंट क्यों नहीं आ पा रहा है, या ये टैलेंट उनको सरकार को नहीं दिख पा रहा है? नहीं, देखिए, एक बात बता रहे हैं, आप दो में से कोई एक चीज़ कमाएंगे। बड़े नसीब वाले लोग हैं जो दोनों चीज़ कमाते हैं। आप पैसा कमाएंगे तो प्रतिष्ठा बहुत नहीं कमा पाएंगे, प्रतिष्ठा कमाने जाएंगे तो पैसों को छोड़ना पड़ेगा। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पैसा और प्रतिष्ठा कमा पाए हैं। भोजपुरी में अच्छे अच्छे गायक हैं, लेकिन कोई न कोई गाना अश्लील, असभ्य उनकी ज़रूर है। मुझे लगता है कि शायद इन सब कारणों की वजह से, चाहे मैं हूँ, चाहे मनोज तिवारी हैं, चाहे रवि किशन हैं, भरत शर्मा हैं, गोपाल राय हैं, तृप्ति शाक्या हैं, कल्पना पटवारी हैं, आपको मैं अगर और भी नाम लूँ तो कल्लू हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल जी हैं, रितेश पांडे जी हैं। कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दो बातें हो सकती हैं। सनम तेरे इनकार की, या तो दुनिया से डरती हो या कदर नहीं मेरे प्यार की। मतलब भोजपुरी भाषा जो है अभी भाषाई दर्जा प्राप्त नहीं की है, सिर्फ बोली है। मांग भी रखा जी, मैं बराबर मांगता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था कि अपने चुनाव के पहले, 2024 के पहले भोजपुरी को भाषाई दर्जा देंगे, लेकिन भोजपुरी को पहली बार, विधायक जी बीच में हम रोक रहा हूँ इसलिए कि आप पहली बार विधायक रहे थे, तो चाहे कलाकार हो चाहे जो भी भोजपुरी वासी हो, सबको ये उम्मीद जगी थी कि अब तो भोजपुरी को मान्यता मिल ही जाएगा। देखिए,
भोजपुरी को मान्यता दिलाने का काम जो है वो प्रदेश की सरकार से नहीं संभव है, वो केंद्र सरकार का मैटर है, केंद्र सरकार के द्वारा हो सकता है, बिहार सरकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार को करना है, नीतीश कुमार जी को करना होता तो मैं करा लिया होता है, चाहे हम सभी जो भोजपुरी भाषाई जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब कराए होते। लेकिन ये चूँकि देश का मामला है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक भोजपुरी को बोली के अलावा कुछ मिलने को नहीं है, बोली ही रह जाएगी। चाहे हम सिनेमा की दुनिया में कितनी भी आगे क्यों ना चले जाएं, हम इंटरनेशनल स्तर की कमाई क्यों ना करें, बाज़ार मेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मेरा आग्रह हमेशा के लिए है कि भोजपुरी को भाषाई दर्जा प्राप्त हो जैसे मैथिली को प्राप्त है, और भाषाई दर्जा प्राप्त हो। और जो भी गंदे गाने गाते हैं, जिनके गानों में अश्लीलता है, मेरा सरकार से कहना है कि अगर लगता है कि सीमाएं टूट रही हैं तो कानून बन जाए। मैं लिखूं, मैं गाऊं, या कोई लिखे कोई गाए, जो गा चुके उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं गाए और गाने वाले हैं या गा रहे हैं उनके लिए तो कानून बन नहीं सकता। बंद होना चाहिए। विधायक जी